आदाब दोस्तों, मैं मोहम्मद खालिद द स्ट्रांग सिग्नल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज बातचीत करेंगे कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर आज महाराजा हरि सिंह पार्क में कुछ उस्ताज़ा इकट्ठा हुए थे। वो इस चीज़ के लिए इकट्ठा हुए थे कि जो आरईटी एक्ट को लेकर आपने मेरी पहले भी एक वीडियो देखी होगी। जो आरईटी एक्ट है और आरटी स्कीम है। आरटी स्कीम के तहत जितने भी जम्मू कश्मीर के अंदर टीचर लगे हैं 2000 से लेकर 2018 तक, जिन टीचरों की तादाद नियर अबाउट 70,000 है, वो 70,000 टीचर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में रिव्यू पिटिशन में जा रहे हैं। वहीं पे जिन लोगों को रिलीफ मिला था, उन्होंने कहीं राहत की सांस ली थी। उन्होंने सोचा था कि हमें टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट करके ये सरकार अब नियुक्त करेगी, जिनका आंकड़ा अभी तक ना तो गवर्नमेंट क्लेरिफाई कर सकी है, ना अब हाईकोर्ट ने डेटा मांगा है। डायरेक्टर कश्मीर ने भी इस डेटा को कलेक्ट करने के लिए एक आर्डर जारी किया। वहीं पे अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो 30 अप्रैल को आई थी, उस जजमेंट के तहत अगर हम देखेंगे तो उस जजमेंट के तहत 141 ही व्यक्ति बनते हैं जो पैनल में अपील में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में गए थे, या जो डेटा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में गवर्नमेंट ने एफिडेविट फाइल किया। वहीं पे आपने जुनेद हाशमी साहब की, वो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, उन्होंने जब अभिनव शर्मा से बात की तो वहाँ पे उन्होंने कुछ आंकड़ा बताया, वो आंकड़ा डिफरेंट था। लेकिन वहीं पे गवर्नर सत्यपाल मलिक ने 2019 में ऐसा क्या किया कि 27,000 लोगों को ऑब्जर्व किया सुपर न्यूमिनेटरी पोस्टें क्रिएट करके, और 77,000 का आंकड़ा इस वक्त आपके सामने है टीचरों का, जिनका टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट किया कोई भी टेस्ट हुआ ही नहीं। वहीं पे पहले भी इन टीचरों ने गुहार लगाई, प्रोटेस्ट किया, तो मैडम सकीना इतू जी ने कहा कि हम रिव्यू पिटिशन में जाएंगे, लेकिन रिव्यू पिटिशन में नहीं गए। मैं बात कर रहा हूँ इशात अंजुमन तालीम ट्रस्ट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में क्लियर कहा गया था कि सारे टीचरों का जो प्रायर 2010 की पहले से ही टीचर हैं उनको भी टेस्ट देना है, जो बाद में टीचर लगे उनको भी टेस्ट देना है, सर्विस शिक्षा अभियान वालों को भी देना है, रहबरे तालीम वालों को भी देना है। कोई भी व्यक्ति एग्जाम्प्ट नहीं था, एक्सेप्टेड 5 साल जिसके नौकरी के बचे वही एग्जाम्प्ट थे। लेकिन वहीं पे बात आज करें, उसके बाद आरईटी की जो आरईटी स्कीम को लेकर जजमेंट आई, उसमें उन्होंने क्लियर कर दिया कि सारे आरईटी को भी एग्जाम देना है। उसके बाद एसएसए की स्कीम के तहत जब झारखंड से हाई कोर्ट ऑफ झारखंड से केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्लियर कर दिया कि अगर किसी ने 10 साल भी सर्विस की है, 20 साल भी सर्विस की है, उसने कोई टेस्ट पास नहीं किया है, उसका टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं हुआ है, कोई भी क्वालिफाई टेस्ट नहीं किया है, उसकी गुणवत्ता को चेक नहीं किया गया, कॉम्पिटेंसी को चेक नहीं किया गया, वो कंप्रोमाइज नहीं होगी। आर्टिकल 21A फंडामेंटल राइट है बच्चों का, उसको किसी भी हालत में कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा, उनको भी टेस्ट देना है। अब बात करें उसके बाद इशात अंजुमन ट्रस्ट वाली जो रिव्यू पिटिशन लगी, 45 से 65 तक जो रिव्यू पिटिशन और इंटरवेंशन पिटिशन लगी, वो इंटरवेंशन पिटिशन आर्डर रिजर्व हो चुका है, उसमें आर्डर आने वाला है। अब उसमें क्या आर्डर आता है वो तो हम नहीं बता सकते, वो तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो रिव्यू पिटिशन में जज सुन रहे थे, उन जजों की डिस्क्रिशनरी है वो क्या आर्डर पास करते हैं। लेकिन वहीं पे इतनी भौखलाहट जो टीचरों की पूरे हिंदुस्तान से मिल रही है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर टीचर फिर भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन ये है कि हम टेस्ट नहीं देंगे। अब अगर हम ये वीडियो रोज टीचरों के ऊपर बनाते हैं तो टीचर लोग हमें गालियां देते हैं कि भाई आपको पता ही नहीं टीचर क्या कर रहा है। लेकिन जहाँ पे टीचर खुद ये एडमिट कर रहा है कि हमारा सर्विस शिक्षा अभियान के तहत हो या आरईटी टेस्ट, आरईटी की स्कीम हो, इसमें हमारा कोई भी टेस्ट नहीं हुआ है। अब ये जनता ने डिसाइड करना है क्या इन लोगों का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होकर इनकी गुणवत्ता चेक होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। वहीं पे ये भी आर्ग्यूमेंट है जम्मू कश्मीर स्टेट के टीचरों का कि जो जर्नल लाइन टीचर है उनका टेस्ट हुआ है। अब ये टेस्ट क्यों होने जा रहा है, हम ये बताना चाहते हैं आपसे। ये टेस्ट इसलिए होने जा रहा है कि जो एनसीटी की गाइडलाइंस थी उसके अकॉर्डिंग जो सिलेबस बना हुआ था, उस सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड वो चीज़ें थी जो एक्सपर्ट, एजुकेशनल एक्सपर्ट लोग हैं कि एंड्रागोजी, पैडागोजी का कंसेप्ट जो है, जो बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट, जेन प्याजे जैसे साइकोलॉजिस्ट, या गांधी स्कूल ऑफ आर्ट या कांधार स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में किसी टीचर ने कभी पढ़ा ही नहीं। और उनको पीएड का कोर्स आया, डीएड का कोर्स आया, वो भी जम्मू कश्मीर में जब ये स्कीम इम्प्लीमेंट करने जा रहे थे या आरईटी एक्ट को की नोटिफिकेशन निकली, तब यहाँ पे 370 था, 370 की आड़ में ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, और जम्मू कश्मीर सरकार के कुछ सरकारी नेताओं ने अपने कॉलेज खोल दिए बीएड के, और इन टीचरों को बीएड फर्जी करवाई। वो फर्जी बीएड है तो ऐसे तो वो वैलिड हैं,
लेकिन घर पे बैठे बैठे वो बीएड प्रोवाइड कर दी गई। अगर उन डिग्रियों को आज लेकर लोग कहेंगे कि भैया हमारे पास तो डिग्री है, हम तो कॉम्पिटेंट हैं, लेकिन अगर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं हुआ तो हमें लगता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होना ज़रूरी है। क्वालिटी कंप्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। आप जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ये भी कमेंट में लिखें कि क्या टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जम्मू कश्मीर में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आप देखते रहिए द स्ट्रांग सिग्नल। धन्यवाद।